गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आपको पेनिनसुलर प्लेटू, है ना। पेनिनसुलर प्लेटू का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़े थे पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में, है ना। क्या पढ़ा था हमने कि पेनिनसुलर प्लेटू को नर्मदा नदी, है ना, नर्मदा नदी पेनिनसुलर प्लेटू को दो पार्ट में डिवाइड करती है ना। पेनिनसुलर प्लेटू को नर्मदा नदी दो पार्ट में डिवाइड करती है। पेनिनसुलर प्लेटू का दो पार्ट था, है ना। एक था, फर्स्ट पार्ट हो गया आपको सेंट्रल हाईलैंड, है ना, सेंट्रल हाईलैंड्स है, केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड्स, ये हो गया केंद्रीय उच्च भूमि। और दूसरा हो गया दक्कन पठार, केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है। और दूसरा हो गया दक्कन का पठार, दक्कन प्लेटू, दक्कन प्लेटू। दो पार्ट में हमने पेनिनसुलर प्लेटू को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना। नर्मदा नदी जो है आपको दो पार्ट में पेनिनसुलर प्लेटू को डिवाइड कर दिया। नर्मदा नदी के उत्तर का पार्ट, है ना, नर्मदा नदी के उत्तर का पार्ट हो गया सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा नदी के दक्षिण का पार्ट हो गया आपको दक्कन का पठार, ठीक है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड नर्मदा नदी के ऊपर इसका रेंज है आपको विंध्याचल पर्वत, है ना, अरावली पर्वत जो राजस्थान में है ना, अरावली पर्वत है, ये विंध्याचल पर्वत, ठीक है, ये विंध्याचल पर्वत, है ना। विंध्याचल के नीचे हो गया नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के उत्तर में आपको, नर्मदा नदी के उत्तर में हो गया आपको सेंट्रल हाईलैंड्स, है ना। अरावली पर्वत इसकी सीमा है, सेंट्रल हाईलैंड्स की सीमा है अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार, है ना। और यहाँ पे जो है आपको पूर्वी पठार, है ना, पूर्वी पठार इसमें आ जाता है, पूर्वी पठार में कौन कौन सा आ जाता है, पूर्वी पठार, मेघालय का पठार, ये भी प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है ना। मेघालय का पठार और शिलोंग का पठार, मेघालय का पठार में शिलोंग का पठार, है ना, और कार्बी एंगलोंग, शिलोंग का पठार और कार्बा एंगलोंग, है ना, कार्बा एंगलोंग जो है ये असम है ना, कार्बा एंगलोंग असम में है, ठीक है। तो ये सब सेंट्रल हाईलैंड्स का क्षेत्र है आपको, अरावली विंध्याचल पर्वत के बीच में, और इधर ये हो गया पूर्वी सीमा हो गई इसकी आपको छोटा नागपुर का पठार, है ना, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत और छोटा नागपुर का पठार के बीच में आपको सेंट्रल हाईलैंड्स है। और इधर हो गया पूर्वी पठार जिसमें शिलोंग का पठार और कार्बा एंगलोंग पठार जो असम में है ना, कार्बा एंगलोंग पठार, ये भी शिलोंग का पठार और कार्बा एंगलोंग पठार, है ना। तो ये भी है जो पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, लेकिन ये बीच में आपको माल्टा भ्रंश, है ना, यहाँ पे माल्टा भ्रंश है, माल्टा भ्रंश से ये क्या हो गया है, अलग हो गया है, माल्टा भ्रंश, है ना, माल्टा भ्रंश से ये पेनिनसुलर प्लेटू से अलग हो गया है ना। कभी कभी क्वेश्चन दे देगा कि ध्यान में रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है कि पेनिनसुलर प्लेटू जो है, पेनिनसुलर पूर्वी जो पठार है ना, वो माल्टा भ्रंश के द्वारा जो है आपको पेनिनसुलर प्लेटू से अलग हो जाता है, लेकिन है वो आपको माल्टा भ्रंश क्या हो गया, फॉल्ट, है ना, फॉल्ट भ्रंश होता है फॉल्ट, है ना। जब नीचे की ज़मीन जो धंस जाती है, ठीक है, नीचे की ज़मीन प्लेट मूवमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी, जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग
प्लेट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो नीचे का जो क्षेत्र में काफ़ी गहरी खाई जैसा बन जाता है तो उसको भ्रंश बोलते हैं, है ना। दो प्लेटों के बीच में तनाव, है ना, प्रेशर से क्या होता है कि एक प्लेट टूट के ऊपर चला जाता है और एक दूसरा नीचे धंस जाता है ना। तो ये हो गया फॉल्ट। तो मालदा फॉल्ट से जो है आपको पूर्वी पठार जो है मालदा फ्रंट के द्वारा अलग होती है दक्कन के पठार से, है ना। ये याद रखिएगा कि मालदा भ्रंश के द्वारा पूर्वी पठार दक्कन के पठार से अलग होती है, ठीक है। अब इसके बाद है गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। अब हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। नर्मदा के नीचे हो गया, नर्मदा नदी के नीचे हो गया सतपुड़ा पर्वत, है ना। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है ना, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये 3 पार्ट में डिवाइड है ना। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। राजपीपला पहाड़ी, ठीक है, राजपीपला पहाड़ी। इसके बाद है महादेव पहाड़ियाँ, है ना, महादेव पहाड़ियाँ और महादेव पहाड़ी और मैकाल पर्वत, है ना, मैकाल पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, है ना, नर्मदा के बाद है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जो 3 भाग में 3 पर्वतों को मिला के है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी 3 पर्वतों को मिला के है। राजपीपला पहाड़ी, है ना, याद रखिएगा राजपीपला पहाड़ी, ये गुजरात में है, राजपीपला पहाड़ी, है ना, राजपीपला, ठीक है। इसके बाद हो गया महादेव पहाड़ियाँ, है ना, महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और ये हो गया मैकाल पर्वत, है ना, मैकाल पर्वत, ठीक है। मैकाल पर्वत है जो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे मैकाल पर्वत, वहीं से अमरकंटक, वहीं से आपको नर्मदा, है ना, मैकाल पर्वत पे अमरकंटक है, वहीं से आपको नर्मदा और सोन नदी निकलती है ना। सोन नदी बिहार में, है ना, आपको नीचे है, आपको कैमूर डिस्ट्रिक्ट के बाद है रोहतास, है ना, बक्सर जिला के नीचे कैमूर, है ना, कैमूर। और इसके बाद है कैमूर के बगल में है रोहतास, कैमूर के बगल में रोहतास के बगल में औरंगाबाद, फिर गया, ये सब जिले हैं नीचे, है ना, बिहार के मैप, ठीक है। बिहार के मैप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कैमूर, रोहतास, यहाँ आपको सोन नदी है जो बिहार में इंटर होती है, ठीक है। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है ना। सोन नहर से, है ना, बिहार का आपको जो दक्षिण क्षेत्र हो गया, है ना, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से सोन नदी बिहार में इंटर करती है और इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है। सोन नहर परियोजना से ये क्षेत्र सिंचित होता है ना, जो जहानाबाद तक आता है। सोन नहर परियोजना से ये क्षेत्र सिंचित होता है। तो सोन नदी यही आपको मैकाल पर्वत में अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है ना। दोनों के बीच में कुछ दूरी है। नदियों के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से तो देखेंगे कि कौन नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो अभी ये समझिए कि मैकाल पर्वत के अमरकंटक से, है ना, सतपुड़ा को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पर्वत, है ना, राजपीपला पहाड़ी जो गुजरात में है, ठीक है। इसके बाद में
आपको महादेव पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है, और आपको मैकाल पर्वत जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पे अमरकंटक है ना, वहाँ से आपको नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ठीक है, तो सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक से नर्मदा सोन नदियों का उद्गम हुआ है। नर्मदा मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में गुजरात के बड़ोदरा के पास अरब सागर में गिरती है ना। नर्मदा नदी, ठीक है, ये है नर्मदा, ये नर्मदा गुजरात के बड़ोदरा के पास नर्मदा नदी जो है ना, ये आपको विंध्याचल है ना, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है नर्मदा। ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा के पर्वत के बीच में नर्मदा है। ठीक है, तो और इसका ज़्यादा क्षेत्र, नर्मदा नदी का ज़्यादा क्षेत्र आपको मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में इसका ज़्यादा क्षेत्र है। थोड़ा सा ये महाराष्ट्र में है ना, मध्य प्रदेश में इसका ज़्यादा क्षेत्र है। ठीक है, थोड़ा सा ये महाराष्ट्र में इंटर करती है, ये महाराष्ट्र है, ये है ना, ये पोर्शन आपको महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद गुजरात में ये बड़ोदरा के समीप है ना, बड़ोदरा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे ये आपको अरब सागर में विलीन हो जाती है। अब दक्कन का पठार है ना, दक्कन का पठार का निर्माण हुआ है आपको, ये काफ़ी एंशियंट टाइम में ये काफ़ी ज्वालामुखी प्रदेश था है ना। तो दक्कन का पठार का निर्माण हुआ है आपको ज्वालामुखी वोल्केनिक इरुप्शन है ना, ज्वालामुखी उद्गार, हिंदी में बोले तो ज्वालामुखी उद्गार है ना, और वोल्केनिक इरुप्शन से आपको दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण लाखों वर्ष तक चली ज्वालामुखी गतिविधियों से हुआ है, जिसके कारण लावा का जमाव हुआ है। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है ना। बताया था कि नर्मदा नदी आपको पेनिसुलर प्लेटो को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। उत्तर का नॉर्थ साइड हो गया आपको सेंट्रल हाईलैंड्स, और साउथ साइड हो गया आपको दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। ठीक है, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में सतपुड़ा की श्रृंखला है ना, इसके उत्तर में सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर और मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करते हैं है ना। सतपुड़ा के बारे में हम लोग पढ़ा है कि ये 3 पर्वतों में डिवाइड है। ठीक है, राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी है ना, महादेव पहाड़ी और मैकाल पर्वत है ना, मैकाल पर्वत। ठीक है, राजपीपला ये हो गया राजपीपला पहाड़ी गुजरात में। फिर ये हो गया आपको महादेव पहाड़ी है ना, महादेव पहाड़ी, और इसके बाद में ये हो गया मैकाल पर्वत। मैकाल पर्वत में ही अमरकंटक जगह स्थित है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग मेघालय तथा कर्बी एंगलोंग पठार भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है ना। ये सब क्वेश्चंस आता है थोड़ा सा एडवांस लेवल में। प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग मेघालय तथा कर्बी एंगलोंग पठार भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा अलग हो गया। डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक फॉल्ट है ना, काफ़ी गहरी खाई बन गई है, और ये आपको यही काफ़ी गहरी खाई है ना यहाँ पे, अब जिसके कारण ये अलग हो गया है ना, प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया है मालदा फॉल्ट। ठीक है, मालदा फॉल्ट के द्वारा पूर्वी पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार से अलग है। ठीक है, मालदा फॉल्ट ये आपको मालदा फॉल्ट से अलग हो गया है ना। मालदा फॉल्ट आपको बांग्लादेश इस साइड में है मालदा फॉल्ट। इसके बाद है दंडकर्णय क्षेत्र है ना, दंडकर्णय क्षेत्र। अब आपको दंडकर्णय क्षेत्र ये रहा, दंडकर्णय क्षेत्र है ना, दंडक वन है ना, दंडक वन,
दंडकर्ण्य क्षेत्र, दंडक वन, है ना, दंडक वन। दंडक वन, ठीक है। तो दंडक वन का जो काफ़ी प्राचीन एंशियंट महत्व है ना, दंडक वन का क्या है, काफ़ी एंशियंट, दंडक वन का काफ़ी एंशियंट महत्व है। ये रहा दंडक वन, है ना, ये रहा आपको, ये है दंडक वन, है ना। ये महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, है ना, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में ये, और उड़ीसा, है ना, महाराष्ट्र जो है महाराष्ट्र, इसके बाद में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा में ये स्थित है ना। क्वेश्चन आ जाता है कि दंडकर्ण्य क्षेत्र, है ना, क्वेश्चन आ जाता है कि दंडकर्ण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है ना। तो मध्य भारत, पूर्वी मध्य भारत, इस तरह से दे देगा, है ना। तो ये आपको मेनली ये छत्तीसगढ़ और आप उड़ीसा में स्थित है ना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये स्थित है दंडकर्ण्य क्षेत्र। इसके बाद है यह पूर्वी मध्य भारत का एक क्षेत्र है ना, यह पूर्वी मध्य भारत का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इंद्रावती नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी है। दंडकर्ण्य, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दंडकर्ण्य क्षेत्र कहाँ है ना, जेपीएससी में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशंस में ये पूछा है कि दंडकर्ण्य क्षेत्र कहाँ है। तो दंडकर्ण्य क्षेत्र जो है आपको मेनली ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये स्थित है, ठीक है। अब इंद्रावती, है ना, दंडकर्ण्य क्षेत्र में इंद्रावती नदी, दंडकर्ण्य ये दंडक वन है और इसका काफ़ी एंशियंट महत्व है ना। एंशियंट से ये जुड़ा हुआ है कि आपको राम को जब वनवास हुआ था तो उन्होंने दंडक वन में, है ना, अपना वनवास काटा था। श्री राम को जब वनवास हुआ तो उन्होंने दंडक वन में अपना वनवास काटा था, इसी दंडक वन में, है ना। तो ये दंडक वन, तो यही है, इसी से दंडकर्ण्य क्षेत्र इसका नाम पड़ गया। यह पूर्वी मध्य भारत में है। दक्कन ट्रैप, है ना, दक्कन ट्रैप, अब आएगा दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप का लोकेशन आपको मेनली महाराष्ट्र में है ना, दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र में। दक्कन ट्रैप एक बेसाल्ट प्रांत पश्चिमी मध्य भारत में दक्कन पठार पर स्थित है। इन्हीं चट्टानों को अक्षय तथा अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। महाराष्ट्र एवं गुजरात में इसका अत्यधिक विस्तार है ना। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप के बारे में है कि ये क्या है, ज्वालामुखी से, है ना, ज्वालामुखी से जब आपको मैग्मा बाहर निकलता है ना, ज्वालामुखी उद्गार से, जो वोल्केनिक इरप्शन से मैग्मा जब बाहर निकलता है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे वो कठोर हो जाता है, कठोर होकर वही आपको अग्नेयस सेल बन जाता है ना, अग्नेयस रॉक, अग्नेयस रॉक, अग्नेयस सेल, है ना, अवसादी सेल, कैंत्रित सेल, है ना, पढ़ना है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अग्नेयस सेल है, अग्नेयस रॉक, है ना, अवसादी सेल, सेडिमेंट्री रॉक, है ना, कैंत्रिक सेल, मेटामॉर्फिक रॉक, है ना, ठीक। तो यही जो है आपको ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन से ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है और ये इरोजन के कारण, उसके इरोजन से ही आपको काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये काफ़ी फर्टाइल है ना, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। और ये काली मिट्टी जो है आपको कॉटन के लिए, कॉटन के पौधे के लिए काफ़ी लाभदायक है। इसीलिए ज़्यादातर देखिएगा कि कपास, है ना, कपास, कॉटन का जो कल्टीवेशन होता है, कॉटन की जो खेती होती है वो आपको महाराष्ट्र और गुजरात में होता है। और जो भी कॉटन से रिलेटेड ज़्यादातर इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में है ना, यही कारण है, क्योंकि काली मिट्टी क्षेत्र है जो ज्वालामुखी, है ना, वोल्केनिक इरप्शन से वो काली निर्मित आपको इरोजन के कारण निर्मित हो गई है, उनका अपक्षय हुआ है, डिकम्पोजिशंस हुआ है। दक्कन ट्रैप एक बेसाल्ट प्रांत पश्चिमी मध्य भारत में
दक्कन पठार पर स्थित है। इन्हीं चट्टानों के अपक्षय तथा अपर्दन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र गुजरात में इसका अत्यधिक विस्तार है। दक्कन के पठार, दक्कन के पठार में कौन कौन आते हैं? महाराष्ट्र पठार है ना, ये महाराष्ट्र पठार, महाराष्ट्र पठार है ना, कर्नाटक पठार, महाराष्ट्र पठार, कर्नाटक पठार है ना। इसके बाद है दंडकर्ण्य क्षेत्र, ठीक है, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना, ये तेलंगाना है, तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार है ना, दंडकर्ण्य क्षेत्र, दंडकर्ण्य क्षेत्र और छत्तीसगढ़ का मैदान है ना, ये सब क्षेत्र आते हैं, ठीक है। दक्कन के पठार में महाराष्ट्र पठार, दंडकर्ण्य क्षेत्र, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार तथा छत्तीसगढ़ का मैदान आता है। कैमूर पर्वत है ना, अब कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत मध्य प्रदेश से शुरू होता है और ये बिहार के दक्षिण आपको पश्चिम है ना, दक्षिण पश्चिम है ना, दक्षिण पश्चिम बिहार में ये आपको दक्षिण पश्चिम बिहार में है ना, कैमूर जिला है ना, दक्षिण में है कैमूर जिला में तक फैला हुआ है, ठीक है। कैमूर पहाड़ी है ना, कैमूर पर्वत मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से प्रारंभ होकर बिहार के रोहतास क्षेत्र का है। कैमूर के बगल में है रोहतास डिस्ट्रिक्ट है ना, सासाराम। कैमूर हो गया भभुआ जिला है ना, बिहार का जो भभुआ है ना, भभुआ जिला कैमूर, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया आपको सासाराम है ना, रोहतासगढ़ तक है, ठीक है। यहाँ से आपको कैमूर पर्वत, ये जबलपुर है ना, मध्य प्रदेश में जबलपुर से ये विंध्याचल है ना, विंध्याचल का कैमूर पर्वत है जो विंध्याचल के पूर्वी भाग को कहते हैं है ना, विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग, विंध्याचल पर्वत है ना, विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग, कैमूर पूर्वी भाग, ठीक है। तो ये डिवीज़न है ना, ये प्रायद्वीपीय पठार का डिवीज़न है। अब ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन इसी में इंक्लूड है ना, सारा क्वेश्चन हम लोग इसी में इंक्लूड कर दिया है। अभी तो ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे कैसे डिवाइड किए हैं। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेगा है ना, उस सारे क्वेश्चन को पर्वत से रिलेटेड हो या पठार के से रिलेटेड हो, फिजिकल डिवीज़न से रिलेटेड हो, जो भी क्वेश्चन बच गया है ये फुल एंड फाइनल नहीं है, ठीक है। हम लोग उसको समाहित करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लोग इंक्लूड करेंगे जो है ना, और एडवांस वाला हो तो एडवांस वाला भी बाद में इंक्लूड किया जाएगा। अभी बेसिक से चीज़ों को समझ रहे हैं है ना, कौन कहाँ है, नाम को हम लोग देखना है ना, लोकेशन एक माइंड में रहेगा कि अच्छा ये यहाँ है, तो फिर आपको नदी के बारे में पढ़िएगा, कहाँ से निकलती है ना। उस समय फिर जब हम लोग रिपीट करेंगे तो आपको चीज़ें रिकॉल होता जाएगा। मैप पे ब्लैंक मैप लेके उस पर प्रैक्टिस करिए। ज्योग्राफी मेनली आप मैप में लोकेशन प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ज़्यादा कंठस्थ होगा है ना, ऐसे भूल जाइएगा, ठीक है। थैंक यू।